पश्चाताप दो रीति से। फरौन ने कहा मैंने पाप किया परमेश्वर का दंड की वजह से, परमेश्वर ने फरौन को बचाया नहीं है। द सेम शब्द दावीद ने कहा, परमेश्वर ने दावीद को बचाया। फरौन ने कहा आई एम सिन, मैंने पाप किया, परमेश्वर उसका हृदय को देखा तो वो सही पश्चाताप नहीं था। उसी व्यक्ति उसी समुद्र में परमेश्वर ने उधर कदम किया। दावीद जब पश्चाताप करके नादान से कहा मैंने पाप किया, तब तो नादान ने बताया तुम्हारा पाप परमेश्वर ने क्षमा किया। परमेश्वर क्यों ऐसे पार्शियलिटी कर रहे? फरौन ने कहा आप क्षमा नहीं किया, दावीद ने कहा आप क्षमा किया। दोनों में इंसान थे। परमेश्वर बाहर देखता नहीं, उसका हृदय का अंदर देख रहे। हृदय के अंदर देखकर परमेश्वर ने बचाता है, नाश भी कर रहे, नहीं तो दंड भी कर रहे। आपका हृदय प्रभु देख रहे। सिगरेट पीकर, नहीं तो मड़का खेलकर, नहीं तो दूसरा कुछ कर इधर आकर धन्यवाद धन्यवाद बोल सकता है, बट गॉड लुक इन द हार्ट। प्रभु ने हृदय को देख रहे। कभी कभी प्रभु वचन से अलग करना पड़ता है, कारण एक एक स्टेप परमेश्वर ने, कुछ स्टेप परमेश्वर ने इंसान का हाथ में दे दिया। उस इंसान का हाथ में दिया गया, कलीसिया का हाथ में दिया गया, उस स्टेप हम कर रहे हैं। अभी देखिए एक व्यक्ति को प्रभु का पहले का बात, प्रभु का वचन से हमको चेतावनी दे रहे। वॉचमैन का समान, ऐसे खेल का पुस्तक हिंदी अध्याय में हम पढ़ रहे। ये तलवार आ रहे, वॉचमैन हमेशा ऊंचा आवाज से तुरी का समान उसको समझाते रहता है, बचाओ तलवार आ रहे। हमारा ड्यूटी हम कर रहे हैं। प्रभु का वचन हर एक हफ्ता, हर एक समय पर आपको और मुझे सबको प्रभु ने चेतावनी देते ही रहता है। अगर उस तलवार का संबंध में दुनिया को बता रहे, नहीं तो कलीसिया का अंदर बता रहे, बचाने वाला बचा सकता है। लॉर्ड मैंने पाप किया, आप मुझे बचाओ, आपका तलवार मेरा सिर का ऊपर से आप हटाओ। सेकंड, पर्सनली उसके सामने आकर बता सकते ब्रदर आपने पाप किया, आप पश्चाताप कर। दावीद का समान नादान ने आकर बताया, नादान आकर दावीद को बताया आपने पाप किया, दावीद पश्चाताप किया। दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, फिर भी उस व्यक्ति तो उसको प्रभु वचन से हटा रहे। इस रोटी इस दाखन से उसके कारण एक व्यक्ति के पापों की वजह से बाकी सबको उस पाप का दंड मिल सकता, उसको प्रभु वचन से हटा रहे कुछ समय के लिए। और फिर भी उस व्यक्ति नहीं सुना, उसको कलीसिया से हटा रहे। इज नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का कलीसिया में उस व्यक्ति भागीदार नहीं है। उस व्यक्ति फिर प्रभु का हाथ में है, उस व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं जिएगा। परमेश्वर का दंड का अधीनता में उस व्यक्ति को परमेश्वर ने नाश करेगा। दैट इज द फाइनल स्टेप। उनके बाद उस व्यक्ति को बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। कलीसिया मैक्सिमम इतना तक कर सकता है, उनके बाद प्रभु का हाथ में सौंप दे रहे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय में हम पढ़ रहे, ये तीनों स्टेप के बाद परमेश्वर ने कलीसियों की बताया उसको शैतान के हाथ में सौंपा दे, उसका शरीर नाश होने दो। 5वें अध्याय पहले से लेकर हम पढ़ रहे। इसलिए विश्वास लो, समझना, आप और मैं और जो कोई भी हो, पाप में प्रैक्टिस ना करना। बाई चांस पाप से गिर गए तो पश्चाताप करके प्रभु के पास हम आना। प्रभु का नाम का शक्ति और सामर्थ्य हम समझना। पिछले समय पर मैंने बताया था वो संधु, मेल मिलाप संधु, जब इस्राएल उस संधु को आदर करना चाहिए था, क्योंकि एक बार उस संधु का वजह से विजय प्राप्त हो गया, नहीं तो विजय प्राप्त ही रहता था। दैट इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमेशा संदूक जब प्रभु को आदर कर कर आपका बीच में है तो परमेश्वर ने नीचे उस संदूक की वजह से, नहीं संदूक बोलो तो प्रभु का वचन
और प्रभु का अधिकार और प्रभु का प्रोविजन का संबंध में हम पढ़ रहे हैं। उस संदूक अगर आप आदर भक्ति के साथ आप लेके चलोगे तो आपका जीवन में अनुग्रह हो सकता है। पहले शमूएल का पुस्तक अध्याय 4-5 पद में, When the ark of the Lord's covenant came into the camp, परमेश्वर का संदूक उस इस्राएलियों के बीच में आया। All Israel raised such a great shout that the ground shook. सारे इस्राएल आनंदित होकर अभी हम फिलिस्ती लोगों से विजय प्राप्त हो जाएगा, कारण प्रभु का संदूक आया। वर्स 11 पद आप देखिए, The ark of God was captured. परमेश्वर का संदूक फिलिस्ती लोग पकड़ा गया है। पहले परमेश्वर का संदूक इस्राएल सच्चाई रीति से आदर कर कर लेके चलने का समय उनको विजय प्राप्त होते थे। अभी उस संदूक सही लोग, उन्हीं लोग उस संदूक को उन्होंने सोचा हम विजय प्राप्त हो जाएगा। वो विजय प्राप्त नहीं हो गया और उतना भी नहीं है। उस संदूक का वजह से आपको मालूम है 5 अध्याय 6 में, द लॉर्ड्स हैंड वाज हेवी ऑन द पीपल। परमेश्वर के संदूक का वजह से उन लोगों के जीवन में, उस शत्रुओं के बीच में बहुत बड़ा बोझ पड़ा। आप प्रभु का वचन को कैसे ले रहे? संदूक इट शोज प्रभु का सान्निध्य को दिखाता है, प्रभु को दिखाता है, प्रभु का महिमा को दिखाता है। और दूसरे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय 4-19 पद देखिए। Elisha said to Gehazi, take your cloak into your belt and take my staff in your hand. इस मेरा छड़ी तुम्हारा हाथ में लेके जाओ। Lay my staff, the last portion, lay my staff on the boy's face. उस बच्चों का मुंह पर रखो। Then down. गेहसी दौड़कर 31 पद में, गेहसी went on ahead and laid the staff on his boy's face, but there was no sound or no response. Nothing going to happen or nothing happened that. कुछ भी नहीं हो गया। एक व्यक्ति प्रभु का नाम लेके प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का उत्तर दे रहे। God giving the answer of that prayer. दूसरा व्यक्ति सेम प्रेयर उन्होंने प्रार्थना कर रहे, कुछ भी ना हो रहे, नथिंग गोइंग टू हैपन। उधर हम पढ़ रहे, देयर इज नो साउंड और रेस्पॉन्स। ये कैसे हो सकता है? कारण परमेश्वर मेरा और आपका हृदय देख रहे हैं। आज हमारे पास सिंबल है, बट देयर इज नो पावर। परमेश्वर ने हमको इस सिंबल का संबंध में बहुत कुछ बात प्रभु का वचन में हम पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ सिंबल लेके आज हम चल रहे हैं। और दूसरा एक उदाहरण आपको बताता हूं इस सिंबल का संबंध में। दूसरे राजा की पुस्तक 18 अध्याय देखिए, चैप्टर 18 उसका पद 4 देखिए। He removed the high places, smashed the sacred stones and cut down the Asherah poles. He broke into the pieces the bronze snake Moses had made for that time the Israelites had been burning incense to it. It is called Nishta. गिनती के पुस्तक 21 अध्याय उसका इतिहास हमको मालूम है। 21 अध्याय 8 और 9 पद में, इस्राएल जब गुड़गुड़ाया, पाप किया, ये मन्ना क्या है? ये देख हम अभी इधर मर रहे इस मरुभूमि स्थान में। तब तो परमेश्वर ने क्या किया? तब तो परमेश्वर ने उनका बीच में एक पॉइजन सांप को बेचकर बहुत लोगों को काटा।
काटने के बाद बहुत लोग मर गए। तब तो परमेश्वर ने, मूसा ने पश्चाताप करके प्रभु का सामने आकर बताया, प्रभु हमको बचाओ, हमने पाप किया। परमेश्वर ने मूसा का प्रार्थना सुनकर क्या किया? परमेश्वर ने बोला, एक पित्तल सांप को बनाकर उस एक पोल में खड़ा करके सब लोग देखने दो, जिस व्यक्ति देख रहे उस व्यक्ति बचा सकता है। मूसा ने वैसा किया। अभी साल बीत गया, अभी कितने साल हो चुका है, अभी भी पित्तल का सांप लेके बहुत लोग क्या कर रहे हैं? अपना घर पे, नहीं तो अपना समाज के अंदर हमको कुछ भी सांप काटा तो हमको बचा सकता है, नहीं तो कोई ना कोई बीमार है तो हमको बचा सकता है, अभी भी चल रहे। प्रभु ने कभी बताया था बहुत साल पहले, परमेश्वर का दंड से बचाने के लिए प्रभु ने उस समय पश्चाताप हृदय के बाद एक व्यक्ति देखा तो उसको बचा सकता है। यही था प्रभु का योजना। अभी भी ऐसा शेप बनाकर, पित्तल का सांप बनाकर आज भी चल रहा। बहुत लोग सोचता है इसमें हम बचा सकता है। आज भी बहुत लोगों को गला में क्रॉस है, किसके लिए? क्रॉस है तो बचा सकता है। इधर हिजकिय्याह ने क्या किया? एक मूर्ति, क्योंकि उस पित्तल सर्प साल बीत गया, उसको क्या हो रहा है? उसके एक मूर्ति बन गया। खाली ये है तो हम बचा सकता है। परमेश्वर ने वो सिंबल देखकर आपको बचाता नहीं। परमेश्वर ने क्या कर रहे? परमेश्वर ने आपका हृदय को देख रहे, आप कैसे हैं। आज परमेश्वर कोई सिंबल से नहीं है। परमेश्वर ने आपको बचाने का है तो आपका हृदय को देखकर परमेश्वर ने बचा रहे। और सिंबल आज हम देख रहे। अभी देखिए, तेल पवित्र आत्मा का एक सिंबल बाइबल में बताया गया है। पवित्र आत्मा का एक सिंबल बाइबल में है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय 21 और 22 पद में हम पढ़ रहे, द ऑयल इज अ सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट। आज उस पवित्र आत्मा को छोड़कर आज हम एक बोतल में तेल लेके सबको चेहरा पर नहीं दो लगा रहे। किसके लिए? आपको पवित्र आत्मा मिलेंगे। आपका तेल को देखकर पवित्र आत्मा मिलने वाला परमेश्वर नहीं है, अपना परमेश्वर। आज सब जगह में जाकर देखिए, बहुत जगह में, बहुत कुछ चर्च में जो कुछ बीमार है तो तेल लगाओ, प्रार्थना कर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? याकूब के पत्री 5 अध्याय में हम पढ़ रहे, द ऑयल इज द मेडिसिन। गुड समरियन का स्टोरी में हम पढ़ रहे, उन्होंने उस रास्ता में पड़ा हुआ उस व्यक्ति को उन्होंने तेल लगा के पट्टी बांधकर सराय में लेके गया, उसको बोला देखभाल कर दो। दिस शोज द मेडिसिन, ऑयल। बट द साल बीत गया, आज सिंबल लेके दुनिया चलते रहता है। अगर तेल लगाओ, अगर आपका हृदय बराबर नहीं दो, तेल नहीं मेडिसिन का है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर का हाथ से है तो। और दूसरा हम पढ़ रहे वाटर, होली वाटर। वाटर स्पीक्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन को दिखाता है। एफेसी की पत्री 5 अध्याय में हम पढ़ रहे, 5 अध्याय 26 पद में हम पढ़ रहे, प्रभु का वचन हमको क्लेंस करने के लिए। प्रभु का वचन आपका ऊपर चिलका तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सी द जस्ट वी आर टेकन द सिंबल बट वी फॉरगेट अबाउट द रियलिटी। सच्चाई छोड़ दिया, सिंबल लेके चल रहा है। इट्स नॉट ओनली द क्रिश्चियनडम, ये बात सब जगह में चल रहा है। कुछ नदी में जाकर आप डूब जाए तो आप ठीक हो जाएगा। दूसरे राजा के पुस्तक 5 अध्याय में हम पढ़ रहे, अराम का उस नामान ने यह सोचा था, कुछ नदी में जाकर, कुछ लोग ऐसा ये यरदन नदी में जाकर बपतिस्मा ले रहे, इधर से कम से 2 लाख रुपया खर्चा कर जोरदान में उतर कर उधर यरदन नदी में जाकर उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। इधर आकर गवाही बताए मैं यरदन नदी में बपतिस्मा ले लिया। सो व्हाट? गाय हो गए, सारे जानवर भी उधर पानी पी रहे, उधर चल रहे। आप ही वन ऑफ द एनिमल, दैट इज ओनली दैट।
अपने जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नदी पवित्र नहीं है। प्रभु का नाम का महिमा अगर आप देखने का है तो नो नीड एनी सिंबल। सिंबल छोटा बच्चों को दिखा रहे। आपको मालूम, छोटा बच्चों को जब नर्सरी में जब जा रहे उधर पिक्चर देखकर ए फॉर एप्पल उसको सिखा रहे। जीवन पर वो सिंबल लेके ना चल। आज बहुत लोग इसका ऊपर बहुत भरोसा है, पानी के ऊपर पवित्र पानी है बोलकर। आज बहुत कुछ दुकान में वो मिल रहा है। सी दूसरा है कैंडल। कैंडल, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का ज्योतियों का प्रभु ने कड़ा है। आज हम एक कैंडल लगा के अगर चला गो तो दैट इज अ सिंबल। कल अपना इसमें नहीं, सारे जगह में वही चल रहा है। और दूसरा ऐसा ही है, द सर्पेंट हमने पढ़ा क्या हो रहा है, उस एक सांप को वहां लगा के रखा है। कारण सांप को देखिए, केरला साइड में जाएगा तो आपको कोई भी बीमार है तो वहां एक चर्च है, सांप का रूप लाके वहां रखना। पर आपका घर का चारों अंदर कोई सांप नहीं आएगा, कोई सांप काटेगा नहीं है। ऐसे एक अवस्था में चल रहा है द सर्पेंट। और दूसरा है वहां इससे ब्रेड एंड वाइन, इस रोटी उस दाखरस, इस सिंबल। अगर आप सच्चाई रीति से इसमें से भागीदार होगे तो आपको अनुग्रह, अगर गलत रीति से इसमें से भागीदार होकर चल रहे केवल दंड के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। मेरा विश्वास यह समझना, आपका जीवन पश्चाताप कर, चेंज योर लाइफ, आपका जीवन चेंज कर। अगर नहीं खाली सिंबल लेके चल रहे, आपका जीवन सिंबल से कोई अर्थ नहीं है। जस्ट गेट द पनिशमेंट, केवल दंड मिल सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं। संदूक प्रभु का अनुग्रह के लिए प्रभु ने दिया गया है। उस अनुग्रह केवल एक सिंबल होकर आप चल रहे। बहुत चर्च में वर्ड्स ऐसा कटिंग कर दीवार में लगा रहे, सो व्हाट। वो दीवार में लगाए तो आपका जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है? उस पद के नीचे बैठकर आप पाप कर रहे हैं। अगर उस पद को देखकर आप भय मानकर, उस पद को भय मानकर अगर आप चला गए तो आपको अनुग्रह मिलेंगे। नहीं तो केवल उस पद लेके आपका जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाइबल आपका पिल्लों का नीचे रखा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस बाइबल आपका हृदय के अंदर जब आ रहे तब चेंजेस हो रहे। प्रभु का नाम कभी भी कोई भी सिंबल से नहीं। गॉड्स नेम इज द पावरफुल। उस नाम पवित्र नाम है, से होली नेम। उस पवित्र नाम को अपवित्र करने के लिए मेरा जीवन का वजह से मैं ना करूं। आज क्रिश्चियन लोगों के बीच में ये बहुत कुछ एक समस्या अज्ञान से चल रहे। सच्चाई समझने के लिए बाइबल खोलकर पढ़ने के लिए नहीं हो रहे। इवन बहुत कुछ लोग उस सिंबल को लेकर चलते रहता है। वो सिंबल एक दिन आपका जीवन को नुकसान कर सकता है। हम ऑटोमेटिक बहुत कुछ दूसरे एक बात है आपको समझने के लिए। एस्तर का पुस्तक उसका 9वां अध्याय आप देखिए, उसका 27 से लेकर उन्होंने परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को बहुत बड़ा एक विजय दे दिया। यहूदी लोग मरने वाला था, उस मरने का जगह से परमेश्वर ने उसको विजय दे दिया। उन्होंने क्या किया? 28 पद में, दिस डे शुड बी remembered and observed in every generation by every family and in every province and every city, and this days the Purim should be never fail to celebrate by the youth. पूरी नामक एक त्योहार उन लोग क्या किया? उन लोग शुरू किया। परमेश्वर ने एक बार उसको विजय दे दिया। तब से लेकर उन लोग बोला आज से लेकर हम इस त्योहार हमेशा इसे मैन मेड फेस्टिवल। इसका पीछे का स्टोरी परमेश्वर ने सगाई किया। दैट इज ट्रू दैट। वहां हम पढ़ रहे परमेश्वर ने इस्राएल को 7 फेस्टिवल दे दिया था, वो फेस्टिवल भूल गया।
7 फेस्टिवल लेविया पुस्तक का पुस्तक 23 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने उस पेसगा से लेकर एक एक त्योहार प्रभु ने बताया था। उस त्योहार, उस फेस्टिवल परमेश्वर ने इस्राएल का अनुग्रह के लिए दे दिया था। उस अनुग्रह का फेस्टिवल भूल जाकर अपना मर्जी से जो कुछ आया वो हमको, समाज का जो कुछ विजय वो हम मनाते रहता है। आज भी ऐसा ही है। संडे हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्थडे हमको इंपॉर्टेंट है, मैरिज एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट है, संडे हमको इंपॉर्टेंट नहीं है। संडे इज अ लॉर्ड मेड, बर्थडे इज अ मैन मेड। आप किस इंपॉर्टेंट दे रहे? इस्राएल प्रभु से दूर होने के कारण प्रभु का वचन पढ़ने के लिए मन नहीं थे। मैन मेड, मनुष्य रीति से जो कुछ मन में आ रहे सब लोग वही चलते रहता है। अब इसके बाद कुछ बात मैं जल्दी आपका सामने लेके आ रहे, उसका वजह से क्या हो गया। परमेश्वर हमेशा हमारा हृदय को देख रहे, हम कैसे प्रभु का सामने जी रहे। आप उस इतिहास का पुस्तक देखिए, इतिहास का पुस्तक में उसका 26 अध्याय देखिए। इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, इतिहास राजा के बाद इतिहास का पुस्तक 26 अध्याय में देखिए, उसका 5वां पद आप देखिए। He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. परमेश्वर का भय मानने के लिए सकरिया ने उससिया को उन्होंने सिखाया। As long as he sought the Lord, जब तक वो प्रभु को ढूंढा, God gave him success in his life. परमेश्वर ने उसको विजय दे दिया। जब तक वो प्रभु को ढूंढा तब तक प्रभु ने उसका विजय दे दिया। साल बीत गया, उनके बाद उसका 26 अध्याय आप देखिए, उसका 16 पद आप देखिए। बट आफ्टर Uzziah became the powerful, his pride led to his downfall. यूसिया जब शक्ति सामर्थ्य व्यक्ति हो गया, उसका घमंड उसका गिरावट में लेके गया। He was unfaithful to the Lord his God. वो अविश्वस्त हो गया परमेश्वर का सामने। And entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. घमंडी होकर प्रभु का सामने आकर सेवा किया। घमंडी होकर प्रभु का सामने आकर उन्होंने सेवा किया। उसका 18 पद देखिए। इट इज नॉट राइट यूसिया, आपका हृदय बराबर नहीं, आप सेवा मत कर। उसिया ने क्या किया? उसिया बहुत गुस्सा हो गया। 19 पद में ही बिकम एंग्री, उस व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया। ताबर तो परमेश्वर का दंड उसका चेहरा पर दिखाया। उसके नीचे पद में हम पढ़ रहे, उसका 20 पद में they saw that he had a leprosy on his forehead. उन्हीं लोगों के सामने उससे राजा का मादा का ऊपर नहीं तो मादा में कोड़ी हो गया। The king Uzziah had a leprosy until the day he died. मृत्यु तक कोड़ी होकर अकेला, he lived in a separate house, no fellowship, no temple, nothing, no family. देखना हृदय बराबर नहीं है, प्रभु का सेवा में आएगा तो यही चल रहा है। Uzziah created the problem in the church. He became the leprosy. उस व्यक्ति परमेश्वर का कलीसिया को तुच्छ जानने वाला जानना, पाप करके छुपाने वाला जानना, एक दिन आपका मादा का मादा सबको देखने वाला जगह, परमेश्वर का दंड वहां दे रहे। लेप्रोसी केवल एक लेप्रोसी नहीं है, परमेश्वर का दंड उसका मादा का ऊपर ही छुपा नहीं सकेगा। दैट इज अ गॉड्स पनिशमेंट। साल बीत गया, परिवार के अंदर ये हो गया, परमेश्वर का दंड हो गया। 27 अध्याय देखिए, उनका बेटा का क्या किया। जोधाम का संबंध में हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 27। His mother's name was
Jerudia, the daughter of Sadok, he did what was right in the eyes of God. In the down part, you see, he did not enter into the temple of the Lord. वो परमेश्वर का मंदिर में जाने के लिए मन नहीं था। पिता ने कलीसिया के अंदर झगड़ा किया, बेटा कलीसिया के अंदर जाने के लिए मन नहीं है। He did not enter into the temple of God. उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। मेरा पिता ने गलती किया, कोरे का संतान लोगों का समान वो बेच सकता था, बचा सकता था, पश्चाताप कर सकता था। He did not enter in the temple of God. परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश नहीं किया। उसका मां का नाम भी उधर बताया गया। आपको मालूम है, जब बच्चा लोग जब बिगड़ जाता है तब तो मां का नाम उधर बताया गया है। Why is it happening? इधर देखिए, उसका कारण मां है। मां जब बच्चों अवस्था में बच्चों को चर्च में लेके नहीं गया, बड़ा होने केवल चर्च में बुलाया तो बच्चा नहीं आएगा। दैट इज ट्रू दैट। जब बच्चा चलने को नहीं हो रहे, बच्चों अवस्था में थे, वो चर्च में लेके आने के लिए मां को तैयार नहीं है, मां को इंटरेस्ट नहीं है। बड़ा होने के बाद बच्चों को बुला के देखिए, बच्चा कभी भी नहीं आएगा। मां जाने के लिए बोलेगा, आप जाइए। दिस इज हैपनिंग नाउअडेज। हमारा बच्चे लोग क्यों नष्ट हो रहे? मां लोगों की वजह से। मां लोग बच्चे लोगों के लिए उस बातों को चिंतित नहीं है। जब बच्चा चल नहीं सका, आप बच्चों को खन्ना का सामान चर्च में लेके आ सकता था। उस समय आपको मन नहीं था। उस समय आप बच्चों का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सोचते रहता था। अब यह बड़ा होने के बाद आप आंसू बहाते रहता है, मेरा बच्चा बिगड़ गया। मेरा विश्वासियों समझना। और उधर इधर ये राजा का, दूसरे राजा का देखिए 28 अध्याय 24 पर देखिए, द सेम बुक में 28 अध्याय 24 देखिए। His grandson, उसे का grandson, and he followed verse 2। उसका 24 पद के समय का समाप्त होने की वजह से मैं उधर हम पढ़ रहे हैं, उससे 24 पद में हम पढ़ रहे, and has gathered together the furnishings from the temple of God and cut them the pieces. He shut the door of the Lord's temple. परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा बंद किया, नहीं तो चर्च उन्होंने बंद करके रखा। आज बहुत कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन का वजह से चर्च बंद हो गए। ग्रैंडफादर घमंडी होकर परमेश्वर का अनुग्रह को ना मानकर, पश्चाताप ना कर कर जीने का वजह से बच्चा चर्च में नहीं गया। उनका ग्रैंड चिल्ड्रन का समय वो बच्चे लोग आकर कलीसिया बंद भी किया। इस कलीसिया में ऐसा ना हो। जो कोई पाप कर रहा है उसको बाहर निकालो, जाने दो, बाकी प्रभु देखेगा। छुपा के सिगरेट पीने वाला, छुपा के तंबाकू खाने वाला, छुपा के दारू पीने वाला, छुपा के जो कुछ गलत गंदगी कर रहे हैं, एक दिन परमेश्वर तुम्हारा मादा के ऊपर दंड देगा, तब मालूम पड़ेगा। आप कौन सा भी पाप होने दो। दावीद का समान प्रभु सच्चाई हृदय से, प्रभु मैंने गलती किया, आई एम सॉरी लॉर्ड, आई विल नॉट डू अगेन। फरौन ने पाप किया, पश्चाताप मुंह से किया। इसके रहते यूदा को देखिए, प्रभु को दिखाने के बाद वो भी पश्चाताप किया। उस पश्चाताप प्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया। 8वें अध्याय में हम पढ़ रहे, साइमन उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा भी ले लिया। तब परमेश्वर ने बताया तुम्हारा हृदय बराबर नहीं है, शायद प्रभु ने क्षमा करने का तो पश्चाताप करके देखिए, शायद प्रभु क्षमा कर सकता है, बट देयर इज नो गारंटी। एवरी पर्सन, पर हर एक व्यक्ति का हृदय प्रभु देखते ही रहता है। आप प्रभु का सामने, इज नॉट ए ऑर्डिनरी चर्च। आइदर यू लीव, अगर आपको जीने आत्मीय जीवन बिताने के तो यह चर्च है, केवल बैठने वाला जगह नहीं है। मेरे विश्वासियों, मैं प्यार से आपको बता रहे, आपका संदा लोग अनुग्रह प्राप्त होने के लिए मैं बता रहे। आपको मालूम है उनका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन क्या हो गया मालूम है? उसका 29 अध्याय देखिए, 29 अध्याय पहले पद में हम पढ़ रहे हैं, द ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। उसका 3रा पद देखिए, दूसरा इतिहास की पुस्तक, इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट ईयर of his reign, he opened the door of the temple of the Lord and repaired. Who is this person? Hezekiah.
his gift is the Uzziah's great grandchildren. उन्हीं लोग पश्चाताप किया। शुरुआत में हमने पाप किया पिता, परमेश्वर का मंदिर को हमने, अभी देखिए परमेश्वर का मंदिर का डोर बंद करना, उसका अर्थ परमेश्वर हमसे निकल जाना, प्रभु ने हमसे अलग हो रहे। आपको मालूम है जिस व्यक्ति पाप कर रहे हैं उस जगह से परमेश्वर निकल जाता है। पाप कभी भी प्रभु ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। पाप पाप है, जब तक उस पाप हमसे अलग नहीं हो रहे। अब ये 4 पीढ़ी को मैंने बताया, उसिया उसका संबंध में कितने अच्छा शुरुआत थे। As long as he sought the Lord, God gave him success. जब तक प्रभु का ऊपर भरोसा करके चलता था, परमेश्वर उसको विजय देते ही रहता था। पहले प्रभु का वचन के ऊपर भरोसा करता था, कोई भी निर्णय लेने के पहले प्रभु का सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। अभी नहीं, मुझे जानकारी है, मुझे मालूम है, ठीक है भाई आप कर दो। अभी प्रभु के ऊपर भरोसा। मैंने पिछले समय पर बताया था, दावीद ने कौन सा एरिया में प्रार्थना किया, वहां परमेश्वर ने अनुग्रह किया। कौन सा एरिया में उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, वहां परमेश्वर उसको नुकसान भी किया। एक व्यक्ति की प्रार्थना, प्रभु मैं निर्बल हूं, अब मुझे जानकारी नहीं है, आप मुझे सहाय कर। आपको माने एवरी मील, हर एक समय का खाना प्रभु आपने ताकत दिया एक खाने के लिए, नहीं तो मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता था। मेरे हाथों का आपने बल देने की वजह से एक खाना में ले रहे। मेरा विश्वास है, सिंबल लेके मत चल। आप गला में क्रॉस डालो तो आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। दुनिया आप क्रिश्चियन सोचेगा। चड़ी लेके गैगसी का सामान दौड़ सकता है, बाइबल लेके दौड़ सकता है, अभी मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत कुछ जगह में हम सुसमाचार बता रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्यों पश्चाताप उन्हीं लोग नहीं हो रहे? मेरा और आपका कमियों की वजह से, हमारा कलीसिया का कमियों की वजह से हम प्रार्थना कर रहे, कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है। पौलुस और सीलास प्रार्थना किया, जेल ओपन हो गया। पत्रोस जेल में थे, कलीसिया प्रार्थना किया, जेल ओपन हो गया। आज हम प्रार्थना कर रहे, किसी व्यक्ति हृदय नहीं खोल रहे। वी फेल इन सो मेनी, बहुत कुछ जगह में हम पराजित हो गया। पश्चाताप कर, पाप जहां, आपको मालूम है यीशु का पुस्तक में आगा ने पाप किया, परमेश्वर का संदूक लेके चला। उन्हीं लोग यरीहो में जैसा किया वैसा उन्हीं लोग करने के लिए आशा किया। उधर सबसे बड़ा नुकसान होकर उन लोग पश्चाताप किया। जोशुआ ने प्रभु का सामने गिर कर कहा, प्रभु हमने क्या किया गलती? आखिरी में आकान को पकड़ा गया है। पश्चाताप करने का उसी जगह में 8वें अध्याय में जब जो कुछ जोशुआ ने किया, 8वें अध्याय पहले पद में यही शब्द हम पढ़ रहे, आप डरो मत, आगे जाओ, आई एम विथ यू। मेरे विश्वासी, हमारे जीवन को हम परख के देखिए। आपका हृदय घमंड हो रहे, आपका बैचलर चर्च में नहीं आएगा। अगर आप उससे आने कम से कम अपना बैचलों को इस बात बताएगा, तो बैचलो मैंने पाप किया, उसका वजह से मैं खोड़ी होकर अभी अलग हो रहे, घर पे रह नहीं सकेगा, राजधानी में रह नहीं सकेगा, अकेला अपन अवस्था में हो रहे। आप लोगों के जीवन में ऐसा ना हो। पश्चाताप कर, प्रभु का मंदिर में जाकर पश्चाताप कर, पापों से पश्चाताप कर जीना। इसके उसे नहीं बताया। बेटा भी वैसा ही जिया, कभी भी प्रभु का मंदिर में नहीं गया। उनका बेटा प्रभु का मंदिर को बंद कर उन्होंने रखा। परमेश्वर, मेरे विश्वासियों, माँ बाप कैसे ऐसा चलो कल चलने के लिए जा रहे, अभी देरी नहीं। आप लोग प्रार्थना कर, आपका बच्चा प्रभु के वचन के साथ बढ़ने के लिए आप प्रभु का सामने हन्ना का समान उस मंदिर के अंदर बच्चों को छोड़ दो।
परमेश्वर का अनुग्रह आप और आपका परिवार में होने। हम सिंबल लेके, नहीं तो छड़ी लेके, नहीं तो ऑयल लेके, नहीं तो पानी लेके, नहीं तो ऐसा कोई सिंबल लेके हम ना चलना, उससे कोई अर्थ नहीं है। रियलिटी आप भूल जा रहे हैं, परमेश्वर का नाम का शक्ति आप भूल जाकर आखिरी समय का एक स्वभाव बताए, द फॉर्म ऑफ गॉडनेस, द पावर ऑफ गॉड दे आर डिनाइंग। परमेश्वर का शक्ति को त्याग कर काली फॉर्म बना के, भक्ति का वेश बना के हम चलते रहेंगे। आपको मैंने आपके घर पे सारे पद सारे दीवार में लगाए तो कोई भी आने वाला सोचेंगे ये बहुत अच्छा एक परिवार है, कारण देखना सारे कोना में प्रभु का वचन है। बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दैट हाउस, उस परिवार के अंदर क्या चल रहा है, उसको लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी है, बट यू पे द प्राइस फॉर दैट। आपका जीवन बिताने के तो उसके लिए आप खर्चा करना पड़ेगा। आज प्रभु का वचन का सामने मेरे विश्वासियों, भक्ति का वेश है। आपका पास अच्छा बाइबल हो सकता है, आपका घर पे क्रॉस लगा सकता है, आपका घर पे सारे सब कुछ हो सकता है, देन व्हाट अबाउट योर लाइफ? आपका उसका अंदर क्या चल रहा है? उसका अंदर बैठकर 24 घंटा टीवी देख रहे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, जो कुछ कर रहे, आप क्रिश्चियन भी कह रहे। साल बीत जाएगा, थोड़ा समय के बाद आपका माता के ऊपर सब लोग देखेंगे, देख कोड़ी है। पापों का दंड माता के ऊपर आ रहे, उसका दंड बच्चों के ऊपर आ रहे। हम पढ़ रहे गेहसी का संबंध में एलिशा के साथ बहुत अच्छा से जिया, प्रभु का वचन सुना, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य को परिचय किया। उनकी बात धन दौलत उसका जीवन में कोड़ी बना। कोड़ी बनाने के बाद एक बात है, वो श्राप दो कि तू और तुम्हारा संतान लो पीढ़ी से पीढ़ी कोड़ी होकर इस समाज में रहने दो, कारण सब लोग जानने दो तुम्हारा अवस्था क्या था। अभी एलिशा ने गेहसी छड़ी लेके दौड़ रहे, उधर हम पढ़ रहे उस बातों का अध्याय 5 में दौड़ गए। अभी उस बच्चे जी देंगे, सब लोग मुझे आदर करेंगे, अपना हृदय के अंदर घमंड के साथ वो दौड़ रहे। वो छड़ी उस मरा हुआ बच्चों के ऊपर रखा, नथिंग गोइंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होगा। उस स्त्री बहुत बुद्धिमती थी, कारण उस स्त्री को मालूम है एलिशा परमेश्वर का भक्त है, गेहसी एक पुरुष है। वहां उसका परे का पद में हम पढ़ रहे, हमारा रास्ता में बार बार जा रहे, और सामने वाला आगे जाने वाला उस व्यक्ति परमेश्वर का भक्त है, पीछे जाने वाला केवल एक पुरुष है, एक गेहसी है। एलिशा के साथ रह सकता है, चर्च में रह सकता है, चर्च में जा सकता है, लोग सोचेंगे ये भी। आपको मालूम है उस व्यक्ति जब अवसर आया तब उसका अंदर की अवस्था बाहर लेके आया। अभी कैसे मालूम पड़ा? उसका जब धन दौलत उसका सामने रखा तब उसका भक्ति सब चले गया। भक्ति सब चले जाने के बाद उस व्यक्ति उसका पीछे दौड़ा। मेरे विश्वासियों, आपका भक्ति कैसे है? संडे ओवर टाइम है तो हमारा भक्ति उस दिन का हम छोड़ेगा, हम बोलेंगे संडे हमको डबल मिल रहा है। उस समय बाकी सारे त्योहार आपको इंपॉर्टेंट है, प्रभु का वचन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक दिन आप पश्चाताप करना पड़ेगा।